आ जाएं। जी बैठे हैं, कहीं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं, रहने दे, मैं चली जाऊंगी। ऐसे कैसे? अकेली हैं आप, कुछ हो गया तो? कहा ना, खुद चली जाऊंगी। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। वैसे भी मेरी बहन अभी आती ही होगी। बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। आप साथ आए तो मैं जाऊं। आप डॉक्टर के पास जाएं, इलाज कराएं अपना। नैना, सब ठीक है? कौन है ये भाईजान? जी भाई, क्या मसला है? लीचड़ कहीं का। शुक्र है आप आ गई, वरना तो ये मेरी जान को ही आ गया था। फोन दो अपना। ये लो, ये नंबर याद कर लो, 051-925-2517। ये किसका नंबर है? इस्लामाबाद वुमेन हरासमेंट पुलिस का। ये नए पुलिस स्टेशंस बने हैं जहां सिर्फ खवातीन ऑफिसर्स हैं। कोई भी हरासमेंट हो, कोई लड़का छेड़छाड़ करे या घर की मारपीट, तुम इस नंबर पर कॉल करो, 051-925-2517। फिर देखो कैसे पुलिस घर आके ठिकाने लगाती है। ये नंबर तो अब मेरी स्पीड डायल पे रहेगा। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल है घर पे? नहीं, वो बाहर गया है। अच्छा, ये पैसे उसे दे देना, उधार लिया था मैं। अच्छा, सुने, आप अंदर आ जाएं, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। बोलो, सब खैरियत? आप बताएं, क्या सब खैरियत है? समझा नहीं। क्यों कर रहे हैं ऐसे? क्यों दे रहे हैं उजाला को तलाक? इस बात के लिए बुलाया था तुमने? सवाल पे सवाल ना करें, सवाल का जवाब दें। आखिर कसूर क्या है उसका? देखो रुखसाना, ये मेरा जाती मामला है। और अपने मामलात में किसी को सफाई देने का मैं पाबंद नहीं। अगर और कोई बात नहीं करनी तो मैं चलता हूं। अपने साथ ये जुल्म मत करें। उसे तलाक देके कभी खुश नहीं रह पाएंगे आप। जानता हूं। लेकिन अगर उसको तलाक ना दी तो वो भी खुश नहीं रह पाएगी। क्या मतलब? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? इस क्यों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। इकबाल आए तो उसे घर भेज देना, शाम को कुछ खरीदार आ रहे हैं, घर दिखाना होगा।
कौन है? मैं हूँ फूफो। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम। जमानत हुई उसकी? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही फूफो। खाने में क्या पका है? कीमा करेले बनाए हैं। मुझे बताओ उसकी उजाला की जमानत का क्या बना? ये सफाई वाली सफाई नहीं करके गई आज? सहन तो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। तनवीर, मैं तुमसे क्या सवाल कर रही हूँ और तुम मुझे क्या जवाब दे रहे हो? मुझे उजाला के बारे में क्यों नहीं बताते हो? मैं क्या बताऊं फूफो आपको, आप खुद ही उनसे पूछ लें। उजाला मेरी बेटी। तारकुन ने क्या हाल कर दिया? तुम ठीक तो हो ना? अब मैं आपके पास आ गई हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। बस करो रशीदा, खुशी का मौका है, क्यों इतने आंसू बहा रहे? इफ्तिखार वो साथ नहीं आया? कुछ भेजा है तुम्हारे लिए? मेरे लिए तोहफा? मेरे तोहफा ही समझ लो, उसके साथ एक खत भी होगा। तुमने मेरे लिए खत लिखा है? हाँ, खत पढ़ लेना और उसको पढ़ के जो भी तुम फैसला लोगी मुझे कबूल होगा। फैसला? क्या मतलब? क्या लिखा है तुमने खत में? तुम पढ़ोगी तो जान जाओगी। ठीक है। क्या है ये? तलाकनामा। उजाला, मैं जानता हूं कि तलाकनामा तुम्हें कुछ देर के लिए दुखी और हैरान कर देगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम बहादुर भी हो और समझदार भी। इसलिए उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी बात जरूर समझोगी। तुम्हारे साथ गुजरा हुआ एक एक पल मेरे लिए एक अनमोल सरमाया और मेरी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी है। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे और हमेशा करता रहूंगा, मगर मेरा मानना है कि मोहब्बत और खुदगर्जी आग और फूल की तरह होते हैं, और मैं खुदगर्जी की आग में अपनी इस मोहब्बत के फूल को राख नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपनी मोहब्बत पर तुम्हारी चाहत को तरजीह देते हुए तुम्हें आजाद करता हूं। मेरे नाम का अंधेरा अब तुम्हारी जिंदगी का उजाला नहीं छीन पाएगा। मैं तुम्हें जेल से तो आजादी ना दिला सका, लेकिन इस रिश्ते से दिला सकता हूं। बस एक शिकवा रहेगा तुमसे उजाला, इस काबिल भी नहीं समझा तुमने मुझे कि तुम्हारे दिल में छुपा सच भी जान सकता। अगर मुझे पहले मालूम होता तो तुम्हारी चाहत के रास्ते में अपनी मोहब्बत को कभी रुकावट न बनने देता। कभी नहीं। खैर,
जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती, तुम्हें दे रही है उजाला। अब सिर्फ अपने दिल की सुनना, किसी और की नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचना। खुश रहो, तुम्हारा इफ्तिखार। उनसे बात नहीं हो सकी, बहुत फोन मिलाए हैं लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा है। लेकिन मैं ठहर के दोबारा फोन मिलाता हूँ। आप बस अभी जल्दी से खाना खिला दें, बहुत भूख लगी हुई है। हाँ, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। मैंने तुम्हारी पसंद के कीमा करेले बनाए। तुम हाथ मुंह धो लो, फिर सब खाना खाते हैं। नादिर, मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, खाओगे? नो थैंक्स। हेलो हेलो हेलो। दरवाजा खोल। कौन? दरवाजा खोलो। सदफ, बेल बज रही है, देखो कौन है। हाँ, देखती हूँ। नीचे देखो। अब इसे घूरती ही रहोगी या उठाओगी भी? कहाँ हो तुम? सामने आओ। क्या हुआ सदफ? मजलूमों की आवाज बनने वाली की खुद की आवाज इतनी सहमी हुई, डर के क्या? कौन हो तुम? मैं कौन हूं, कहाँ हूं, तुम्हारे लिए अहम नहीं। अहम वो है जो इस डब्बे में है। क्या है इस डब्बे में? जान जाओगी? इसे उठाओ और अंदर जाओ। देखो, तुम जो भी हो। वक्त नहीं है तुम्हारे पास और काम मुकम्मल करना जरूरी है। कैसा काम? तुम्हारे हर सवाल का जवाब इस डब्बे में है। उठाओ इसे। क्या तुम अपने करियर की सबसे बड़ी न्यूज़ ब्रेक नहीं करना चाहती? न्यूज़? कहा ना, हर सवाल का जवाब इस डब्बे में है। कोई बेवकूफी मत करना, मेरी नजर तुम पर है। चार हफ्ते हो गए, मकबूल का ना कोई अता है ना पता। दुबई का क्या क्या निकला था, पता नहीं दुबई पहुंचा भी है कि नहीं। उसके दोस्तों से पूछिए, उनमें से किसी को पता है? सबसे बारी बारी पूछ ली, किसी को कुछ पता नहीं। अच्छा, आप परेशान ना हो।
पता नहीं किसकी नजर खा गई मेरे घर को। इफ्तिखार से बात हुई? मैंने फोन किया था, उसका नंबर बंद है। पापा नूरा से बात हुई थी मेरी, उनको बता दिया है। कैसी है वो? उनकी तबीयत तो ठीक है? ज्यादा बात नहीं हो सकी, उनके मेहमान आए हुए थे। मेरा मानना है कि मोहब्बत और खुदगर्जी आग और फूल की तरह होते हैं, और मैं खुदगर्जी की आग में अपनी इस मोहब्बत के फूल को राख नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपनी मोहब्बत पर तुम्हारी चाहत को तरजीह देते हुए तुम्हें आजाद करता हूं। उजाला बाजी, ये आपका फोन। मैंने इसमें नई बैटरी डलवा दी है। ये क्लीन है, कोई बग, कोई ट्रैकर नहीं है इसमें, सादा सी यूएसबी है। बट इसमें है क्या? एक जिप फाइल है, मैंने खोल के नहीं देखी। अगर इसमें ट्रैकर नहीं है तो वो मुझे देख कैसे रहा था? स्पाई कैम। मुझे फिर से बताओ, तुम्हारी उससे क्या बात हुई थी? ज्यादा बात नहीं हुई, बस मेरे हर सवाल का एक ही जवाब था उसके पास। क्या? यही कि मेरे सारे सवालों का जवाब इस डब्बे में है। नादिर, अगर इसके पीछे किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ हुआ तो? हो सकता है, और ये यूएसबी तो क्लीन है, कहो तो इसे चेक करें। बट आर यू श्योर कि ये सेफ है? ये तस्वीरें किसकी हैं? खोलो इन्हें। ये कौन है? सनम यूसुफ। सर्टिफिकेट ऑफ डेथ, नेम ऑफ डिसीज्ड सनम यूसुफ। ये तो मर चुकी है। कॉज ऑफ डेथ पढ़ो।
कॉज ऑफ डेथ सुसाइड। आगे चलो। रुको रुको रुको, पीछे जूम करो। ये तो तुम इसे जानती हो? मैंने इसे कहीं देखा है। कहाँ? पता नहीं, लेकिन इसकी शक्ल बहुत जानी पहचानी है। आगे चलो। FIR बहिदमत जनाब SHO साहब, थाना कोट जुगनू, दरख्वास्त बराए अंदराज मुकदमा बरखिलाफ नौरीन तारिक, माहा हसन, हामिद जमान हुसैन। ये क्या है? पता नहीं। कौन है? वही है। स्पीकर पे करो। हेलो। तो क्या पता चला? देखो मिस्टर, तुम जो भी हो, अगर तुम्हारे पास कुछ साफ साफ कहने को है तो कहो, वरना मेरी कॉल बंद करो, मेरा नंबर डिलीट करो। इतनी जल्दी क्या है? मैंने तो सुना था कि जर्नलिस्ट स्टोरी के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। तुम नहीं जाओगी? तुम्हें सच जानना है? जान जाओगी, पर जानने के लिए पहले तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करना होगी। और वो मैं कैसे साबित करूंगी? अधूरे सच से पूरे सच को खोजकर। तुम्हें जो बताया गया है अधूरा है, उसे पूरा तुम करोगे। वो कैसे? अपनी आंखें खोलो सदन, तुम्हारे सब सवालों के जवाब तुम्हारे सामने है। किसी और की नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचना। खुश रहो। तुम्हारा इफ्तिखार। कब मिला ये खत? 2 दिन पहले। मुझे कहा कि तोहफा भेजे। और भेजे तलाक के कागज। पर क्यों? उजाला, हफीज भाई। इफ्तिखार। उजाला, तुम ठीक हो? दरवाजा क्यों बंद है बाहर से? खोलो इसे। नहीं खोल सकती। क्यों नहीं खोल सकती? क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ इफ्तिखार, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपनी आजादी के लिए तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगा दूं। नहीं लगा रही हो मेरी जिंदगी दांव पे। इसको खोलो, खोलो दरवाजा। नहीं, सही नहीं है इफ्तिखार। अगर आज भागेंगे तो जिंदगी भर भागते रहेंगे। मैं दुनिया के सामने बेकसूर होके भी मुजरिम ही रहूंगी।
डर डर के जियोगी। हर वक्त यही खौफ रहेगा कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। चैन से आजाद होकर मुझे डर का कैदी नहीं बनना। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कुछ नहीं होगा उजाला, मैं लड़ लूंगा तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से, मैं वादा करता हूँ। हाँ तो लड़ो, मगर दुनिया से नहीं, मुझ पर लगे इल्जाम से लड़ो। अगर उससे जीत गए तो दुनिया अपने आप हार जाएगी। तुम सही हो उजाला, तुम्हारी हर बात सही है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। अदालतों के फैसले कई सालों में होते हैं, इतना इंतजार हम किस तरह करेंगे? कैसे जिएंगे एक दूसरे के बगैर? मैं रह लूंगी। तुमसे दोबारा मिलने की उम्मीद मुझे वहां जिंदा रखेगी। मैं नहीं रह सकूंगा उजाला, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। खोलो इसे। मैं जा रही हूँ इफ्तिखार। नहीं उजाला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे और आजमाइश में मत डालो। खोलो इसे। ख्याल रखना। नहीं उजाला, ऐसा मत करो, खुदा के लिए उजाला, खोलो इसे। कोई है? उजाला खोलो इस दरवाजे को। उजाला, उजाला, उजाला। मैं जानती हूँ इंतकाम ले रहा है मुझसे। उस दिन मैंने उसके साथ भागने से इनकार किया था ना, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है कि मैंने जो कुछ किया उसकी जिंदगी बचाने के लिए किया। नहीं उजाला, ये मामला इतना सीधा नहीं है। बात अगर इंतकाम की होती तो तलाक के कागज इंतकाम के लिए काफी थे। तो उन्होंने खत क्यों भेजा? तूने खत पढ़ा है? तो खत में देख तो लिखा क्या है? बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे और हमेशा करता रहूंगा। मेरे नाम का अंधेरा तुम्हारी जिंदगी का उजाला नहीं छीन पाएगा। इस खत से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो तेरी सारी परेशानियों का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहे हैं। और दिल की बात, इसका क्या मतलब है? ऐसी कौन सी दिल की बात है जो उनको तू नहीं बता सकी और उसकी वजह से वो इतने अफसुर्दा हैं? पता नहीं। तू पता कर ना उजाला, राब्ता कर उनसे, फोन पर बात कर। फोन पे राब्ता नहीं होता तो घर जाके बात कर। आखिर तलाक की कोई वजह तो होगी। इफ्तिखार साहब, अगर इन्हें घर पसंद आ जाता है तो मैं कल ही कागजात तैयार करवा दूंगा। आप बस कीमत में थोड़ी गुंजाइश रखिएगा। घर तो आपका ठीक है इफ्तिखार साहब, मैं भाई साहब से मशवरा करके आपको जल्दी बताऊंगा। वैसे भी आपको घर बेचने की जल्दी तो नहीं है। जी नहीं। जी अच्छा, हमें इजाजत दें। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। इफ्तिखार, इधर आ, मेरी बात सुन।
वो शाम को शफीक का फोन आया था। वो बता रहा था कि वो घर वापस आ गई है। अभी उसने किसी को कुछ नहीं बताया। इससे पहले कि सबको पता चले, बेटा ये बात यहीं खत्म कर दे। हमारे खानदान में तलाकें नहीं होती। मुझे मत छोड़ के जाना। नहीं जाऊंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, आजाद कराऊंगा तुम्हें। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। अगर मुझे पहले मालूम होता तो तुम्हारी चाहत के रास्ते में अपनी मोहब्बत को कभी रुकावट ना बनने देता। जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती, तुम्हें दे रही है उजाला। अब सिर्फ अपने दिल की सुनना, किसी और की नहीं। हेलो। हाँ श्री, टिकट हुआ? जी भाई, टिकट तो कंफर्म हो गई है, पर जैद नहीं आ रहा। उसे ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिली। अच्छा, तुम तो आ रही हो ना? जी जी भाई, मैं तो आ रही हूँ, मगर आप ये बताएं कि ऐसे 11th आवर पे क्यों बुलाया मुझे? सब बताऊंगा, बस तुम यहाँ जल्दी से पहुंचो। दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे। कहीं आपने मेरे लिए भाभी तो नहीं ढूंढ ली? वाह श्री, बड़ी समझदार हो गई हो। रियली? आप सच कह रहे हैं? कौन है? कैसी दिखती है? क्या मैं जानती हूँ उसे? कौन है, कैसी है, सब पता चल जाएगा, बस तुम यहाँ आने की करो। हाँ भाई, अब तो आना ही पड़ेगा। अच्छा, तस्वीर नहीं दिखानी तो नाम ही बता दें। नाम क्या है मेरी होने वाली भाभी का? गुड बाय श्री। अरे हेलो।